ठीक है। अपना इंटीग्रेशन चल रहा था, उसमें 7.1 का क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो चुका था। आज 7.2 स्टार्ट हो रहा है और 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया, इंटीग्रेशन डी 2x अपन में कितना 1 + x² इंटू कितना dx, ठीक है ना। अब ये देखो क्या कि अब जो एक्सरसाइज आ रहा है ना, उसमें जितना भी क्वेश्चन आ रहा है वो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो उसका इंटीग्रेशन हम किस तरीके से करेंगे वो मैं बात धीरे धीरे 10-12 पॉइंट है वो मैं धीरे धीरे बोलता जाऊँगा, जैसे जैसे क्वेश्चन करता जाऊँगा वैसे वैसे बोलता जाऊँ। जैसे मैं डिफ्रेंशिएशन में बोलता था ना कि ट्रिग्मेटिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन उसके एंगल के रिस्पेक्ट में होता है, या फिर क्या कि रूट का डिफ्रेंशिएशन रूट के अंदर वाले के रिस्पेक्ट में होता है, और फिर क्या कि इन्वर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन का इन्वर्स ट्रिग्मेटिक लॉग का डिफरेंस लॉग क्या, तो ये सब चीज़ मैं बोलता था धीरे धीरे, तो वो अपना पकड़ में आ रहा था धीरे धीरे, ठीक है ना। उसी तरीके से मैं इंटीग्रेशन में भी कुछ रूल बोलूँगा जो मैं लिखाऊंगा नहीं, डिफरेंसेस में नहीं लिखाया था, इंटीग्रेशन में नहीं लिखाऊंगा, तो रूल धीरे धीरे बोलूँगा, वो तुमको नोट करना है, धीरे धीरे अपने आप समझना है और सुनते सुनते अपने याद हो जाएगा वो रूल, ठीक है ना। उसके अनुसार तुमको भी क्या कि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त उतना चीज़ सोचना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं पहला रूल बोलता हूँ क्या कि अपने को जैसे दो फंक्शन दिया, ऊपर में 2x नीचे में 1 + x², तो अपने को ये खोजना है कि किसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है दोनों में से। तो कोई बोला कि सर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन है 1 + x² का डिफरेंशिएशन ऊपर में दिया, हाँ, लेकिन जो डिफरेंशिएशन दिया होना चाहिए ना, दोनों में से किसी एक फंक्शन को खोजेंगे जिसका डिफरेंशिएशन दिया हो, और जो जैसे जिस फंक्शन को खोजेंगे और उसका डिफरेंशिएशन जो दिया रहेगा वो dx के इंटू में मिलना चाहिए। किसके इंटू में मिलना चाहिए? dx के। अगर मैं बोलूँ क्या कि 1 + x² का डिफरेंशिएशन कितना 1 का 0 हो गया, x² कितना होगा 2x, तो यहाँ पे ऊपर में 2x मुझे दिख रहा है, ठीक है ना। वो dx के इंटू में है क्या? dx में इंटू में है ना, dx इंटू में। हाँ, अगर मैं किसी फंक्शन का सोचूंगा क्या कि हाँ इसका डिफरेंशिएशन मिल रहा है, मान लो किसी फंक्शन का आपने को दिखा कि हाँ किसी फंक्शन को का डिफरेंशिएशन मुझे दिखा कि हाँ ये दिया हुआ है फंक्शन में, ठीक है ना, और वो dx के इंटू में आ रहा है, मैं डिवाइड का बात नहीं कर रहा हूँ, dx के इंटू में आना चाहिए, यानी कि मल्टीप्लाई में आना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई में आ रहा है तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ था उसको t मान लेंगे, एक नया वेरिएबल मान लेंगे। क्या मान लेंगे? t, एक नया वेरिएबल t मान लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो जैसे क्या कि लेट कितना 1 + x² = कितना t, क्योंकि 1 + x² का ही डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो किसी को डिफरेंशिएशन आता है, मैं दोनों तक डिफरेंशिएट करना चाहिए। अभी मैं पूरा चीज़ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, और बाद में धीरे धीरे क्वेश्चन में बहुत कुछ स्किप करता चला हुआ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। कोई सोच रहा है कि सर क्यों डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या मेरा मन है डिफरेंशिएशन करने का, मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों सर? क्योंकि तुम्हारा कभी मन होता है स्क्वायरिंग करने का तो तुम दोनों साइड स्क्वायरिंग नहीं कर देते हैं। उसी तरह भी मेरा मन है, क्योंकि मैंने डिफरेंशिएशन सीख चुका हूँ, मेरा मन है कि दोनों साइड डिफरेंस करने का, तो मैं कर रहा हूँ, तो ठीक है ना। तो किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। डिफरेंशिएट बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके? एक्स, ठीक है। मैं दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। तो कोई बोला सर डिफरेंशिएशन तो d1 / कितना dx प्लस कितना dx² अपन में कितना डिफरेंशिएशन प्लस में क्या सब पे शिफ्ट होता है ना, हाँ, तो dt अपन में कितना dx, ठीक है ना। तो क्या बोला 1 का 0 हो गया प्लस कितना x² कितना हो गया 2x हो गया, और dt अपन में कितना dx हो गया, ठीक है ना। तो क्या बोला कि सर इधर कितना होता है सिर्फ 2x बचा, इक्वल टू कितना dt अपन में कितना dx। अच्छा, अपने को क्या करना है कि ये dx को क्रॉस मल्टीप्लाई में बुला लेना है, इधर बराबर के इस साइड, तो कितना जगह 2x dx = कितना dt, बस यहाँ पे रुक जाना है। अब देखो, अब इस इंटीग्रेशन को देखना है क्या कि इंटीग्रेशन क्या क्या दिया, इंटीग्रेशन का साइन इज 2x अपन में 1 + x² इंटू dx दिया हुआ है। हाँ, अब देखो क्या कि ये वेरिएबल में माना, इसका क्यों माना कि 1 + x² t, यानी तीसरा वेरिएबल में एक वेरिएबल दिया तो दूसरा वेरिएबल t क्यों माना, ताकि मैं इस इंटीग्रेशन को ना इस t के वेरिएबल में चेंज कर सकूँ, क्योंकि ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना काफ़ी हार्ड है, ठीक है ना, इसलिए मैं इसको टी के टर्म में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बोला कि नो, टी के टर्म में कैसे चेंज करेंगे ये देखो आप, ठीक है। इंटीग्रेशन कोई बोला है कि सर 2x dx का वैल्यू आप dt निकाल सकें, 2x dx का वैल्यू dt, यानी कि इस 2x और dx के बदले में dt लिख सकता हूँ। तो बोला कि dt लिख सकते हैं, हाँ सही बात है, dt लिख सकते हैं। तो बोला कि सर 1 + x² को आप t माने तो ये 1 + x² के बदले t लिख सकते हैं। और कोई इसमें है क्या? 2x dx तो लिख दिया dt 2x dx के बदले, और 1 + x² के बदले t माने थे तो t भी लिख दिए, ठीक है ना। तो अब देखो कोई बोला क्या इसका इंटीग्रेशन तो 1/t dt हो गया, तो इसका मतलब क्या कि इसका 1 जैसे क्या 1/x का इंटीग्रेशन होता था ना, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता था log mod x, ठीक है ना। इसीलिए 1/t का इंटीग्रेशन कितना होगा log mod t। आप पता है ना मैथ में कि जिस वेरिएबल को मानते हैं जिसको मानते हैं उसको लास्ट में रखना पड़ता है। तो t को क्या माने थे 1 + x² को t माने थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि log mod 1 + कितना x² प्लस कितना c, ठीक है ना, खत्म आंसर।
मेरा बात समझ रहे हैं? इसको फिर से रिपीट कर लेना और स्टार्टिंग मैंने इसमें पूरा डीपली बताया सारा कुछ, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप सारा, इतना स्टेप मैं किसी दूसरे क्वेश्चन में शायद ही लूँगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट में सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन, जो भी दिया है क्वेश्चन उसको इंटीग्रेशन करके लिखेंगे। इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर अपॉन में कितना x इंटू कितना dx, ठीक है ना। ये फंक्शन दिया हुआ था, इंटीग्रेशन का साइन मैंने अपने मन से लगाया और dx भी मैंने अपने मन से लगाया, ठीक है ना। अब एक चीज़ बताओ कि कोई हमको बताएगा कि किसको t माने कि उसका डिफ्रेंशिएशन मुझे dx के इंटू में दिख जाए, तो कोई बोला कि सर log x को t मान लेते हैं, log x को t मानेंगे तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो यानी कि ऊपर में 1 और नीचे कितना x और वो dx के इंटू में दिख रहा है, तो कोई बोला कि सर log x को t मानना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ गया। तो log x को t मानते हैं। तो दूसरा रूल एक और चीज़ हो गया कि हमेशा एक चीज़ सोचना क्या कि पहले तो खोजना पड़ता है कि इसका डिफरेंस कौन दिया हुआ है। दूसरा रूल ये कि हमेशा सोचना कि पावर वाला जो है, ये पावर है ना, पावर, तो यहाँ पे 3 हो सकता है 4 होता है, तो हमेशा सोचना कि पावर के अंदर में कोई चीज़ अगर लिखा हो ना तो उसको टी मान के देखें, उसको टी मान के देखेंगे और उसका डिफ्रेंशिएशन सोचेंगे, उसको इसका जो अंदर पावर के अंदर में लिखा है उसका डिफ्रेंशिएशन सोचेंगे कि कहीं dx के इंटू में दिया तो नहीं है। हम बोले सोचने के लिए दिया है कि नहीं दिया है। जैसे तो हम log x सोचे कि डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x खोजेंगे कि फंक्शन में 1/x कहीं पे dx के इंटू में दिया है कि नहीं दिया है। अगर नहीं दिया होता तब फिर इसको नहीं मानते। हाँ, लेकिन अभी दिया हुआ है 1/x दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या कि हाँ दिया हुआ है dx के इंटू में, तो मान लेंगे क्या, हाँ log x को कितना log x को कितना t, क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन दिया है ना तो log x का डिफरेंशिएशन बोलो, और log x का डिफरेंस बोला क्या कि मैं दोनों साइड डिफरेंशिएशन करूँगा, तो बोला कि log x का डिफरेंशिएशन d log x। मैं पूरा स्टेप चल रहा हूँ लेकिन अब नहीं चलूँगा, इसके बाद मैं बीच में ये लाइन लिखना छोड़ दिया क्योंकि मैं डिफरेंस कर रहा हूँ, इतना सबको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं डिफरेंस कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे बोलो कितना log x का कितना हो जाएगा 1/x, इधर कितना dt अपन में कितना dx आ गया, तो यहाँ से बोलो कितना 1/x और dx इक्वल टू कितना आ गया dt आ गया, ठीक है ना, ये 1/x dx। तो कोई अब इससे आगे नहीं चलेंगे, ठीक है ना। नीचे x है, ऊपर में 1 होगा, कुछ नहीं हो तो 1 होगा ना, तो 1/dx के बदले कितना मैं लिखूँ 1/x dx के बदले मैं dt लिख सकता हूँ, तो यहाँ से बोलो 9। अब इंटीग्रेशन को क्या t के वेरिएबल में चेंज करना है, तो इंटीग्रेशन साइन और मैं log x को t माना हूँ तो log x का होल स्क्वायर यानी कि t का स्क्वायर हो गया, और dx अब बाई dx बाई x के बदले में क्या लिखूँगा dt, तो dx बाई x के बदले कितना dt, ठीक है ना। आपको बोले अब देखो इसका डिफरेंशिएशन बहुत इजी हो गया कि नहीं, पावर वाला इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है ना। सॉरी, इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी हो गया। तो पावर वाला इंटीग्रेशन कैसे होता है, पावर में 1 ऐड होता था तो 3 हो गया, और जो नया पावर बनता है उसे डिवाइड बाई 3 और प्लस का c कॉन्स्टेंट लिखते हैं ना। नेक्स्ट में अब t का वैल्यू मैंने बोला कि जो वेरिएबल मानते हैं उसका वेरिएबल का वैल्यू लास्ट में रखना पड़ता है, तो log x का कितना हो गया log x का क्यूब हो गया अपॉन में कितना 3 और प्लस का c, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया इंटीग्रेशन 1/x प्लस कितना x log x, ठीक है, x log x इंटू कितना dx दिया हुआ है। तो एक चीज़ बताया क्या कि मैं यहाँ पे पूछूँ क्या कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है dx के इंटू में, तो कोई फंक्शन कोई ऐसे मत सोचना कि x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और 1 dx के इंटू में, ऐसे नहीं। तो इसको ऐसे नहीं मानेंगे क्योंकि ये सिंगल ऐसे नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, तो पूरा फंक्शन मानना पड़ेगा। अगर मानेंगे तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन खोजेंगे, सिंगल सिर्फ x का नहीं खोजेंगे, ठीक है ना। तो ये अब देखो क्या अगर ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में क्या कि अगर कभी कभी आपको दिखेगा किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन dx इंटू में दिया हुआ है, और कभी कभी आपको किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको dx इंटू में नहीं दिखेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वो फॉर्म बनाना पड़ेगा, कि वो फॉर्म अपने आप से सॉल्व करके बनाना पड़ेगा क्या कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके dx के इंटू में दिख जाए। मैं बोल रहा हूँ लेक्चर को रिपीट करके देखना है, इस लेक्चर सबको, ठीक है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन सीखना है तो लेक्चर को 2 बार तो कम से कम रिपीट करना है। कोई भी लेक्चर जाए इंटीग्रेशन का कम से कम 2 बार रिपीट करना है। तो जैसे क्या कि 1 अगर मैं नीचे से x कॉमन आ सकता है, नीचे से x कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस कितना log x इंटू कितना dx। अब कोई बोल रहा है कि हाँ सर अब हमको दिख रहा है कि किसी एक चीज़ का डिफरेंशिएशन dx के इंटू में, क्यों किस चीज़ का, तो 1 प्लस log x का डिफरेंशिएशन मुझे दिख रहा है। क्या log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 प्लस log x का डिफरेंस कितना होगा, तो 1 का 0 हो गया, log x का कितना होता है 1/x, तो 1/x dx के इंटू में दिख रहा है, dx के इंटू में दिख रहा है ना, 1/x dx के इंटू में दिख रहा है। तो हम बोले कि जब दिख रहा है तो ठीक है, तब इसको t मानते हैं जिसका डिफरेंस दिख रहा है। तो लेट 1 प्लस कितना log x इक्वल टू कितना t,
तो इधर डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंस डायरेक्ट करें, 1 का 0 हो गया, log x का कितना 1/x इक्वल टू dt/dx लिखते हैं इधर 1/x और dx को इधर बुला लेते हैं इक्वल टू कितना dt। तो बस हो गया इतना। नो अब चेंज करेंगे, वेरिएबल में चेंज करेंगे। तो हमने क्या कि बोला क्या कि यहाँ से इंटीग्रेशन को बोला कि 1/x और dx के बदले dt लिखेंगे, तो 1/x और dx के बदले dt। इसको क्या माने t, तो यानी कि 1/t हो गया। dx/x के बदले क्या, dx/x के बदले कितना dt, यहाँ dt लिख दो तो कितना हो जाएगा log mod t प्लस कितना c। मॉड क्यों लगाते हैं ये, अगर इसका डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखा है तो 1/इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कर लो कितना log mod x। अगर कहीं पे मॉड नहीं लिखा हुआ तो मॉड लगा देना, वहाँ पे मॉड आएगा हमेशा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोलो, यहाँ पे अब वेरिएबल का वैल्यू लिख देंगे कितना log mod 1 प्लस कितना t का वैल्यू कितना log x है, log x प्लस कितना c, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट में 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन sin x sin ऑफ cos x इंटू कितना dx। ये इंटीग्रेशन का साइन और dx अपने मन से लिखना है, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है तो लिखना पड़ेगा। x में फंक्शन है तो x में फंक्शन इसलिए dx लिख दिया, अगर t में फंक्शन होता तो यहाँ पे dt लिख देते इंटीग्रेशन साइन लगा करके। अच्छा ये सब चीज़ छोड़ दें, अब तो सोचना है क्या कि किस फंक्शन, कौन सा फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है। हाँ तो कौन सा फंक्शन, किसी का ध्यान गया cos x पे, बोला क्या कि cos x को बोला sin x का, सर sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये लेकिन dx के इनटू में नहीं है, क्यों बोला कैसे नहीं है, देखो ये cos x है ना, वो sin के एंगल में लिखा हुआ है, तो dx के इनटू में कैसे हुआ, नहीं हुआ। अच्छा तो इसका मतलब क्या कि, तो ये sin x लिखा हुआ है, तो मान लेते cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। तो माइनस को छोड़ो, लेकिन sin x तो dx के इनटू में आ रहे हैं ना, sin x तो dx के इनटू में आ रहे हैं ना, माइनस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो माइनस को भूल जाओ, तो sin x तो dx के इनटू में आ रहा है। इसका मतलब क्या कि हाँ, इसका मतलब cos x को t मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लेट कितना cos x इक्वल टू कितना t, तो कोई बोला डिफरेंशिएट करेंगे कितना, माइनस का sin x इक्वल टू कितना dt बाई कितना dx, ठीक है ना। तो माइनस का कितना sin x dx इक्वल टू कितना dt, ठीक है ना। लेकिन अपने को तो दिख रहा है sin x dx दिख रहा है, माइनस तो दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इधर क्या आ जाएगा sin x dx इक्वल टू कितना माइनस का dt, ठीक है ना, माइनस का dt आ गया, ठीक है ना। तो अब इंटीग्रेशन चेंज होगा, अब इंटीग्रेशन चेंज करेंगे, ठीक है ना। अब देखो इंटीग्रेशन, और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, sin x dx के बदले तो माइनस dt लिखेंगे, तो इसको तो भूल ही जाओ, sin x dx के बदले तो माइनस dt लास्ट में लिखेंगे, dt लास्ट में ही लिखाता है, ठीक है ना, तो लास्ट में लिखेंगे। और cos को t माने और वो sin के एंगल में, तो क्या मैं sin t लिख दूँ क्या, तो इंटीग्रेशन sin t और dt, sin x dx के बदले कितना dt, माइनस dt है, तो माइनस साइन को मैं बाहर कर लेता हूँ, माइनस साइन ये माइनस dt था ना, तो ये माइनस को आगे कर लिया मैंने, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्या माइनस अब बोलो sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का cos x, माइनस का cos t हो गया प्लस कितना c, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई कितना हो गया cos t प्लस कितना c, और t का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, t का वैल्यू कितना है cos x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos ऑफ cos x प्लस का c, आंसर हो गया, ठीक है। ये 4th नंबर हुआ। नेक्स्ट में 5th नंबर क्या दिया हुआ है, जो भी दिया उसको इंटीग्रेशन करके लिखें, इंटीग्रेशन sin ax प्लस कितना b और cos कितना ax प्लस कितना ax प्लस b दिया हुआ है, ठीक है ना, इंटू कितना dx, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो कोई बोला कि सर sin x और sin ax प्लस b को t मान लेंगे, तो sin x का डिफरेंस cos x होता है, तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है sin x को t मानते हैं, ठीक है ना। तो कोई बोला कि सर डिफरेंशिएशन में तो फिर sin ax प्लस b का करेंगे तो cos ax प्लस b आएगा, लेकिन एक चीज़ और आएगा ना, cos ax प्लस b का डिफरेंशिएशन भी तो करना पड़ेगा, चेन रूल चलेगा। तो b का तो 0 हो गया, ax का कितना हो गया a हो गया, तो a कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट भी तो आएगा dx के, मतलब क्या आएगा, तो वो कहाँ दिया हुआ है dx के इंटू में, तो कांस्टेंट को नहीं देखेंगे, ठीक है ना। बाकी दूसरे फंक्शन को देखेंगे, कांस्टेंट को नहीं ध्यान दें, क्योंकि कांस्टेंट तो इधर रहता, जैसे -1 से तो डिवाइड हो गया। अगर यहाँ पे मान लो 2 रहता, अगर मान लो यहाँ पे क्या रहता 2 रहता, तो क्या मैं 2 से डिवाइड नहीं मार लेता, तो यानी कि कांस्टेंट आ रहा है dx के इंटू में, तो उससे नहीं देखेंगे। जैसे क्या है कि यहाँ पे लिखते हैं लेट कितना, मेरा बात धीरे धीरे समझ आएगा, ठीक है ना। हाँ साइन कितना ax प्लस कितना b है, ठीक है ना, इक्वल टू अगर मैं t माने इसका, तो डिफरेंशिएशन इसका कितना हो जाएगा
डायरेक्ट ही करो, ठीक है ना, कॉस ए एक्स प्लस कितना बी, और फिर ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो कितना ए, और क्या मैं इधर ही डी एक्स चिपका दूँ और डी टी, क्योंकि मैं बार बार इधर डी एक्स लिखता था फिर इधर लाता था, तो मैं क्या किया इधर भी डिफरेंस करके डी एक्स लिख दिया, इधर डी डिफरेंस करके, इधर एक्स का फंक्शन है इसीलिए इसका डिफरेंस करके डी एक्स लिख दिया, इधर टी का फंक्शन है तो डिफरेंस करके क्या किया डिफरेंशिएशन करने का टी डी टी लिख दिया, ठीक है ना, खत्म। तो नेक्स्ट में क्या कि अपने पास तो कॉस ए एक्स प्लस, ये मैंने डी एक्स इधर इंटू में कर लिया सीधा, इतना सोचो कम से कम, यहाँ पे डी एक्स लिखा था वो मैं इंटू कर लिया, 2 स्टेप चलने से, यहाँ पे देखो 2 स्टेप चलना पड़ता था मुझे, ठीक है ना, तो यानी कि एक डी एक्स आता था फिर डी एक्स को इधर इंटू में, तो मैं तो डायरेक्ट ही इधर लिख ही दिया मैंने इंटू करने का, यहाँ लिख ही दिया, यहाँ इसका डिफरेंस किया और डी एक्स लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ इधर सिर्फ डी टी लिखा हूँ। अच्छा अब क्या कि कॉस ए एक्स प्लस बी है अपने पास और डी एक्स, तो ए डिवाइड में चला जाएगा, डी टी बाई कितना ए, ठीक है 9। अब इंटीग्रेशन देखो क्या होते हैं, इंटीग्रेशन तो कोई बोला कि इसको टी माने साइन ए एक्स प्लस बी को, तो ये तो टी हो गया, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स के बोले तो डी टी बाई ए को 1/a बाहर कर लेते क्योंकि कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर चला जाता है, तो 1/a और इसका बोलो टी का कितना होगा टी स्क्वायर बाई कितना 2 प्लस कितना सी, तो नेक्स्ट में कितना आ जाएगा टी स्क्वायर बाई कितना 2a प्लस कितना सी। अच्छा टी का वैल्यू वो वेरिएबल को रखना पड़ेगा ना, कितना है साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस कितना बी अपन में कितना 2a प्लस कितना सी, आंसर। ये कितना नंबर हुआ 5th नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में सिक्स नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन रूट अंडर ए एक्स प्लस कितना बी, ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है इंटू कितना डी एक्स लगा देंगे। अब इसका बोलो, हाँ मुझे अभी को बोला कि हमेशा देखो कौन कौन चीज़ सब देखो मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ सोचना है अपने को। जैसे इधर क्वेश्चन किया ना अपने लोग, तो इधर से मैं बता देता हूँ कि अपने लोग क्या क्या सोचेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला था क्या कि एक चीज़ हमेशा सोचना, हिंदी में कहीं पे लिखना हो तो लिख लेना क्या कि हमेशा एक चीज़ देखना कि अगर कोई चीज़ नीचे में है ना तो उसको टी मान के देखेंगे कि क्या उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर में दिया हुआ है क्या। जैसे कि नीचे में 1 + x² है, क्योंकि तुमको सोचने में टाइम कम लगेगा। अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ अगर माइंड में रहेगा, वो चीज़ माइंड में रहेगा तो सोचने में कम टाइम लगेगा, नहीं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो हमेशा नीचे वाले पे ध्यान लगाएंगे कि हाँ नीचे वाले तुरंत क्या करेंगे, अपना ध्यान क्वेश्चन पे क्या नीचे वाले को डिफरेंस करके देखेंगे ऊपर में है क्या, तो अगर दिख गया तो नीचे वाले को टी मान लेंगे, खत्म। दूसरा चीज़ क्या कि हमेशा पावर पे ध्यान देंगे, क्या कि अगर कहीं पे कोई फंक्शन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन में, अगर वो कहीं पे पावर लिखा हुआ है, उसके अंदर में कुछ लिखा हुआ है, तो हमेशा सोचेंगे क्या कि पावर के अंदर में जो लिखा है ना उसको टी मान के देखेंगे, उसको टी मान के देखेंगे कि उसका डिफरेंशिएशन डी एक्स के इंटू में दिया हुआ है क्या, क्या समझ गए क्या। इस पावर के अंदर में जो रहेगा उसका डिफरेंशिएशन डी एक्स के इंटू में, जैसे यहाँ पे लॉग एक्स था, लॉग एक्स का डिफरेंस 1/x डी एक्स के इंटू में दिया हुआ था, ठीक है। और क्या सोचेंगे, एक तो था नीचे वाला, एक तो था पावर के अंदर वाला सोचेंगे। तीसरा चीज़ क्या कि ज़्यादातर ये सोचना है कि लॉग एक्स वाला टर्म को टी मानने की कोशिश करना। तीसरा रूल मूल्य मैंने में कि हमेशा क्या सोचेंगे कि log x वाला टर्म को टी मानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे तो ये बनाया मैंने, ठीक है ना, सॉल्व करके x कॉमन लेके, यानी कि 1 + log x, ठीक है ना। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कन्फ्यूजन होने लगे तो वीडियो रोक देना, ठीक है ना। कन्फ्यूजन नहीं होना, फिर स्टार्टिंग से देखना, कन्फ्यूजन कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। अब इधर देखो क्या कि एक और जो मैं रूल बोल रहा हूँ, 3 हो चुका है उधर, ठीक है ना। एक रूल क्या कि अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कोई दिखे और उसके एंगल में कोई चीज़ दूसरा चीज़ एक्स की जगह पे कोई दूसरा चीज़ लिख दिया है, तो हमेशा उस एंगल में जो चीज़ लिखा रहेगा ना उसको टी मान के देखेंगे कि क्या उसका डिफरेंस दिया हुआ है। टी मान ही नहीं लेंगे, टी मान के जैसे मन में सोचेंगे कि क्या उसको टी मानने पर डिफरेंशिएशन डी एक्स के इंटू में मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे मैं सोचा कि अगर मैं cos x को टी मानूंगा तो इसका डिफरेंस मुझे मिल रहा है कि नहीं डी एक्स के इंटू में, तो cos x का डिफरेंस कितना माइनस का sin x, तो मुझे sin x दिख गया ना, तो माइनस से मतलब नहीं है, माइनस तो डिवाइड में चला गया या मल्टीप्लाई कर लें दोनों साइड, ठीक है ना। तो हाँ, तो हमेशा क्या सोचेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो एंगल में रहेगा ना उसको टी मान के देखने की कोशिश करेंगे क्या डिफरेंस मिल रहा है क्या। अब देखो यहाँ पे तो एक फंक्शन का दूसरा डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो उतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट में 6 नंबर क्वेश्चन। एक चीज़ हमेशा और याद रखेंगे क्या कि अगर कोई चीज़ रूट के अंदर में दिया तो ये भी एक तरह से पावर वाला ही हुआ, यानी कि पावर कितना है 1/2। तो मैं बोला था कि पावर के अंदर वाले को टी मान के देखेंगे क्या उसका डिफरेंस दिया हुआ है। जैसे रूट दिखा तो रूट के अंदर में अंदर वाले को टी मान के देखेंगे क्या उसका डिफरेंस दिया हुआ है। सोचो क्या कि a x + b है, इसका डिफरेंशिएशन कोई सोचो तो दिया है डी एक्स के इंटू में कि नहीं दिया है। b का तो 0 हो गया, a x + b का क्या, मैं ज़्यादा क्वेश्चन करने से ज़्यादा मैं समझाऊंगा ही, ठीक है ना। देखो b का डिफरेंस कितना हो गया 0 हो गया, a x + b का तो कोई बोला a x + b का a हो
होगा तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से मतलब नहीं है, वो dx के dt के डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है ना। तो बोला तो तब तो बचेगा, तो बोला कि जब a डिवाइड में चला जाए तब तो 1 बचेगा, तो 1 तो dx के इंटू में होगा ही, क्योंकि 1 तो है ही ना, 1 दिखेगा थोड़ी, 1 तो है ही, ठीक है ना। तो कोई बोले तब तो मान सकते हैं रूट के अंदर वाले को t, तो रूट के अंदर वाले को t मानते हैं, कितना है, तो लेट कितना ax प्लस बी इक्वल टू कितना t। तो अगर मैं इसका डिफरेंस करूँगा ax प्लस बी का, तो कोई बोला a, हमें बोला था ना कि dx को इधर ही चिपका लेते हैं और dt उधर गया, ये dx नीचे लिखाता है तो मैं डायरेक्ट इधर ही लिख दिया, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करने एक स्टेप कम कर दिया हूँ। तो a dx इक्वल टू dt। तो कोई बोला कि सर ये तो है नहीं dx के इंटू में, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट तो इसके डिवाइड में चला, यानी कि dx इक्वल टू कितना dt। कॉन्स्टेंट्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो dt के डिवाइड में चला जाता है, तो dt बाई ए हो गया। तो कोई बोला कि सर इसका मतलब dx के बदले dt बाई ए लिखेंगे, हाँ, और यानी क्या कि रूट के अंदर ax प्लस बी, ax के बदले ax प्लस बी के बदले t लिखेंगे, तो सब कुछ t में चेंज हो गया, इंटीग्रेशन t में चेंज हो गया, t फंक्शन में। तो रूट अंडर कितना गया t, और dx के बदले कितना लिखेंगे dt। कोई बोला यहाँ पे a लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश हमेशा क्या करता हूँ, हमेशा करता हूँ कि 1/a बाहर कर लेता हूँ, क्योंकि कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर चला जाता है t, और यहाँ पे कितना dt आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट में कितना 1/a, और कोई बोला t 1 रूट नाटक होता है, ठीक है, और कितना 1/2 dt, और बोला कि 1/a। तो इंटीग्रेशन के पावर वाला में क्या होता है, इंटीग्रेशन में कि 1 ऐड होता है, जो नया डिफरेंस बनता है, नया पावर बनता है वो डिवाइड में आ जाता है, यानी कि t के पावर कितना 1 ऐड हुआ तो 3/2 डिवाइड बाई कितना 3/2 प्लस का c। अब ये पलटेगा, ये जो नीचे लिखा वो पलटेगा, यानी कि 2/3a हो गया, 3 से मल्टीप्लाई होगा, a का तो 3a हो गया, और t के पावर कितना 3/2 प्लस कितना c। नेक्स्ट में बोलो क्या 2/3a, और t का वैल्यू ऊपर से लिखेंगे, 2 का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू ax प्लस b है, तो यानी क्या ax प्लस कितना b के पावर में कितना 3/2 प्लस कितना c, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये 6 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7 नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन x इंटू रूट अंडर x प्लस कितना 2 दिया हुआ है, ठीक है ना, हाँ, इंटू कितना dx लगा देंगे अपने मन से। अब कोई बोला कि सर रूट के अंदर वाले को t मान के देखते हैं, तो रूट के अंदर वाले को t मान x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 का डिफरेंस कितना हो गया, x प्लस 2 का डिफरेंस कोई बोल रहा है क्या कि सर 1 हुआ, तो 1 dx के इंटू में है कि नहीं है, हाँ है, dx के इंटू में है, तो इसका मतलब क्या कि रूट के अंदर वाले x प्लस 2 को t मान लेंगे, तो हाँ, तो लेट कितना x प्लस 2 से होगा क्या, देखो क्या होता है, x प्लस 2 का डिफरेंस कितना गया, x प्लस 2 इक्वल टू t ना, तो यहाँ से बोलो क्या डिफरेंस कितना हो जाएगा, इधर डिफरेंस करेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो सारा डिफरेंस हो जाएगा ना, dx नीचे से इधर से आएगा dt के इस साइड से, तो dx का इतना dt हो गया, यानी कोई बोला कि dx के बदले अब dt लिख देंगे, यानी dx का वैल्यू कितना हो गया dt हो गया। तो नाउ अब लेट एक और चीज़ क्या कि कोई बोल रहा है कि सर एक सेकंड रुक चाहिए, यानी कि x प्लस 2 का वैल्यू t हो गया, तो x प्लस 2 का वैल्यू t लिख देंगे, dx के बदले dt लिख देंगे, लेकिन इस x के बदले क्या लिखेंगे t के टर्म में, तो इसको भी लिखना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ क्या कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एरो मार के इधर, जैसे मैं एरो मार के इधर लाइन लिखा हूँ, तो ऐसे तुमको भी ऐसे लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे एरो मार के फिर से इसको x प्लस 2 इक्वल टू कितना t लिख दो। क्या मैं यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितना होगा t माइनस का 2, तो x का वैल्यू कितना लिखेंगे t माइनस का 2, तो वो t के टर्म में आएगा कि नहीं आएगा, तो हाँ अब आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन इस x के बदले कितना t माइनस का 2 इंटू ये रूट अंडर कितना x प्लस 2 है, x प्लस 2 के बदले कितना t, तो रूट अंडर कितना t हो गया, और dx के बदले कितना, यहाँ पे सब कुछ यहीं से देख के लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही पार्ट, ये पार्ट इंटीग्रेशन को ईजी बना देता है। इसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, बट जैसे कि ये पार्ट लगाए, लेट के मानिए इसको सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला जाता है। मैंने सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या कि सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, मतलब क्या कि x के बदले t सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है ना, x के बदले t में चल रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इधर क्या गया, रूट अंडर x प्लस 2 के बदले t, x प्लस 2 के बदले तो रूट t हो गया, और dx के बदले कितना लिखूँगा, यहाँ पे dx के बदले कितना है dt है, तो dt लिख दिया मैंने। अब क्या बोला इंटीग्रेशन t माइनस का 2, और रूट तो नाटक होता है, यानी कि t की पावर कितना 1/2 dt, ठीक है ना। नेक्स्ट में मैं बोला t की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे सबका, तो कितना आ जाएगा, बोलो t की पावर कितना, इधर 3/2 हो जाएगा, इधर पावर 1 है ना, तो मैं कितना 2, और t की पावर कितना 1/2 इंटू कितना dt। अब मैं बोल रहा हूँ क्या कि इंटीग्रेशन दोनों पे शिफ्ट होगा, मैं बताया था ना कि इंटीग्रेशन दोनों पे शिफ्ट होता है प्लस माइनस है, तो दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग, t की पावर कितना 3/2 dt, और -2 कॉन्स्टेंट बाहर चला गया, t की पावर कितना 1/2 dt, ठीक है। ये दोनों में दो इंटीग्रेशन तो नहीं, तो 2 ठो dt लगाएंगे, समझ गया क्या, हाँ दोनों में dt लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि dt से दोनों का मल्टीप्लाई होगा ना। अब इसका कितना, इसमें पावर 1 ऐड होगा, यानी कि t 3/2 यानी डेढ़ है, तो
ढाई हो जाएगा 5/2 अपन में कितना 5/2 -2 इंटू यहाँ से बोलो टी की पावर कितना 3/2 अपन में कितना 3/2, ठीक है, प्लस का सी, दोनों इंटीग्रेशन हो गया तो एक कांस्टेंट लगा देंगे, ठीक है। अब ये पलटेगा 2/कितना 2/5 और टी की पावर कितना 5/2 और ये पलटेगा तो कितना ऊपर में 4 हो जाएगा 4/3 और टी की पावर कितना 3/2, ठीक है, प्लस का सी। अब टी का वैल्यू रख देंगे, टी का वैल्यू कितना है अपना x+2, टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू है x+2, यहाँ दिख रहा है टी x+2, x+2 यानी कि 2/5 x+2 की पावर कितना 5/2 मीन्स कितना 4/3 और x+2 पावर कितना 3/2 प्लस कितना सी, ये आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ मैं, करूँगा, ठीक है ना, धीरे धीरे इसलिए कर रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए और वीडियो को एक बार रिपीट करके देखना है सबको, ठीक है। नेक्स्ट में कितना नंबर क्वेश्चन हो गया 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 8 नंबर क्वेश्चन दिया इंटीग्रेशन x √1 + 2x², ठीक है ना, इंटू dx लगा दिया। आप कोई बोलोगे कि इसका डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है dx के इंटू में, तो हम क्या क्या सोचने के लिए बोलें कि रूट के अंदर वाले को पहले सोचेंगे, वही खोजना तो वही चीज़ है कि किसका डिफ्रेंशिएशन dx इंटू में दिया हुआ है। अब खोजने का तरीका है क्या कि अब तुम 1 घंटा में खोजता है कि आधा घंटा में खोजता है कि आधा मिनट में खोज देता है, ठीक है ना, तो उसके लिए कुछ रूल है कि जैसे मैंने बोला कि रूट के अंदर वाले को सोचेंगे तो रूट के अंदर वाले को कोई सबसे पहले इसको सोचने से सबसे पहले क्या करेगा, उस रूट के अंदर वाले को सोचा, यानी कि 1 + 2x², तो 1 का 0 हो गया, 2x², इसका मतलब है कि इसका डिफरेंस 4x हो जाएगा। तो बोले 4x, तो 4 से मतलब 4 से तो मतलब है नहीं, कांस्टेंट है x dx के इंटू में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोले कि हाँ आ रहा है। इसका मतलब क्या कि किसको टी मानेंगे, रूट के अंदर वाले को टी मानेंगे। तो लेट कितना लेट 1 + 2x² इक्वल टू कितना टी, यहाँ डिफ्रेंशिएशन बोला, कोई बोला 4x हो गया, हमें बोला dx इंटू कितना dt, ये dx इधर वाला इधर जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब बोला कि x4 तो है ही नहीं, तो x dx इक्वल टू कितना dt अपन में कितना 4, ठीक है। तो वो बोला कि अब लिखेंगे कैसे, तो x dx के बदले तो ये लिख देंगे dt/4 √, इसके बदले क्या लिखेंगे t, तो कोई और टर्म तो बच नहीं रहा है, ठीक है ना, तो अब ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना इंटीग्रेशन x dx का dt/4 लास्ट में लिखेंगे, पहले इसका लिख देते हैं, √, कितना अंदर वाले को t माने तो √t हो गया, x dx के बदले dt, इधर 4 लिखने से अच्छा है कि 1/4 बाहर ही लिख देते हैं, कि ना 1/4, क्योंकि बाद में बाहर करना ही पड़ेगा, और t की पावर कितना हो गया 1/2 और dt, ठीक है ना, तो 1/4 और इधर बोलो t की पावर कितना हो गया 3/2 अपन में कितना 3/2, ठीक है ना, इधर प्लस का सी हो गया। जहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ वहीं पे इंटीग्रेशन कोई क्या करता है, इंटीग्रेशन कर लेता है फिर भी dx लेके चलता है, dt लेके चलता है, तो जब इंटीग्रेशन हो गया तो फिर ये dt किस लिए लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। जब डिफ्रेंशिएशन हो जाता था, जब डिफ्रेंशिएशन किसी फंक्शन कर लेते थे तो नीचे में जो dx रहता था वो लिखते थे क्या, नहीं लिखते थे, तो वो चला जाता, डिफरेंस हुआ वो चला गया, ठीक है ना। तो वही इसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन, इसका t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हुआ dt के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद इंटीग्रेशन होते ही dt चला गया और ये साइन भी चला गया, इंटीग्रेशन का साइन भी चला गया, और बदले में क्या आ गया, इंटीग्रेशन जो हुआ वो और प्लस का सी, समझ गया। तो यहाँ बोलो ये 1/4, ये पलटेगा 3/2 तो 2/3, और टी की पावर कितना 3/2 प्लस का कितना सी, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा 1/6, और टी के पावर कितना 3/2 प्लस का सी, और टी का वैल्यू ऊपर से देख के लिखेंगे कितना 1/6, कितना है टी का वैल्यू कितना है 1 + 2x², ठीक है ना, 1/6 इंटू कितना 1 + 2x² की पावर कितना x² की पावर कितना 3/2 प्लस का सी, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। तो सही से देख लेना सब, ठीक है, आ रहे सबको समझ में, ठीक है ना। तो ये सारा 8 नंबर हो गया। 9 नंबर, ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन 4x + 2 इंटू में कितना √x² प्लस का कितना x + 1 दिया हुआ है इंटू कितना dx, ये दिया हुआ है। हमें बोल चुका रूट के अंदर वाले को t मान के देखेंगे ये होगा डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ dx के इंटू में, तो तब मानेंगे, ये नहीं क्या कि सीधे मानने डायरेक्ट ही रूट के अंदर वाला दिखा उसको t मान लेंगे, नहीं ऐसा नहीं, उसका डिफरेंस सोचेंगे होगा कि नहीं होगा dx के इंटू में, जैसे इसका डिफरेंस सोचे थे यानी कि 2x x² प्लस x + 1 का डिफरेंस कितना होगा 2x + 1 होगा, ठीक है ना। तो dx के इंटू में 2x + 1 दिख रहा है क्या, तो कोई बोला कि हाँ सर दिख रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यानी 2x + 1। तो पहले क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा 2x प्लस कितना 1 इंटू कितना √x² प्लस का x प्लस कितना 1, ठीक है, इंटू कितना dx,
dx, ठीक है। अब बोला है कि सर इसका ये अंदर वाले को t मानेंगे तो ये 2x + 1 dx के इंटू में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो लेट x स्क्वायर प्लस कितना x + 1 इक्वल टू कितना t मानेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 2x + का 1 इंटू करेंगे ना, इधर से जो dx आता है बराबर के इधर से dt के डिवाइड में से, तो वो मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, सिर्फ 1 के साथ थोड़ी होगा कि 2x दोनों सबके साथ होगा ना, इधर जितना भी टर्म होगा वो सबके साथ, इसीलिए ब्रैकेट लगाएंगे इतना इंटू कितना dx, क्योंकि प्लस है ना बीच में, इंटू dx, ठीक है। अब देखो 2x + 1 इंटू dx के बदले कितना, 2x + 1 इंटू dx के बदले कितना लिखेंगे dt लिखेंगे, ठीक है ना। और बाकी इस रूट के अंदर वाला जो है उसको t लिखेंगे, ये 2 कांस्टेंट ऐसे रहेगा। तो कांस्टेंट से मतलब नहीं है, x तो अब नहीं बचा ना, तो यहाँ से 9 क्या करेंगे 9 इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट बाहर कर लिए और इसके बदले क्या 2x + 1 dx के बदले dt लिखेंगे, वो लास्ट में लिख देंगे। पहले इधर देखते हैं रूट अंडर में कितना, रूट अंडर वाले को t माने तो t और इधर dt, ठीक है ना। नेक्स्ट में 2 इंटीग्रेशन t को कितना 1/2 dt और नेक्स्ट में कितना 2 और इसका कितना हो जाएगा t के बाद कितना 3/2 अपन में कितना 3/2 1 ऐड होता है ना, प्लस का c इस 2 और 2 ऊपर गया 2/3 इंटू कितना t के बाद कितना 3/2 प्लस कितना c, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4/3 और t के बाद कितना 3/2 प्लस कितना c और 4/3 और t का वैल्यू ऊपर से देख के लिख देंगे कितना x² + x + 1, ठीक है ना। तो x² प्लस कितना x प्लस का 1 और पावर में कितना, इस पूरे t के पावर में कितना है 3/2, तो इस पूरे के पावर में 3/2 चला गया प्लस का c और ये आंसर हो गया, ठीक है ना। ये आंसर खत्म, ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्या 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, यहीं पे करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इंटीग्रेशन 1/x - रूट अंडर x इंटू कितना dx लगा देंगे। अब देखो इसमें खोजना बड़ा मुश्किल है क्या कि किसका डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है, कोई बोले x का, नहीं तो माइनस है, नहीं तो ऐसे नहीं मानेंगे, पूरा टर्म मानना पड़ता है, ठीक है। तो क्या करेंगे देखो, इसको थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे इंटीग्रेशन 1 नीचे से मैं रूट x कॉमन ले लूँ क्या, रूट x में कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ x के बदले x में से रूट x गया तो रूट x बच गया और यहाँ रूट x से गया रूट x, तो यानी 1 बच गया, ठीक है। तो -1 लिख दिया इंटू कितना dx। अब किसी को दिख रहा है किसी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन, तो बोला कि हाँ सर अब दिख रहा है रूट x - 1 का डिफ्रेंशिएशन दिख रहा है। तो रूट x - 1 का डिफरेंस कितना दिख रहा है, तो रूट x - 1 का डिफरेंस कितना होता है 1/2 रूट x। जैसे रूट x - 1 का डिफरेंस तो -1 का 0 हो गया और रूट x का डिफरेंस कितना होता है 1/2 रूट x। तो 1/2 रूट x 1/√x तो दिख रहा है पर 2 नहीं दिख रहा है dx के, जो 1/√x dx के इंटू में दिख रहा है पर 2 नहीं दिख रहा है। तो 2 कांस्टेंट का मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि उसको dt में भेज देते हैं, ठीक है। नहीं रहता है अपने पास तो dt में भेज देते हैं उसको, ठीक है ना। dx के इंटू में नहीं रखते हैं, dt में भेज देते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने कोई बोला कि सर इसका, तो इसका मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन इधर 1/√x 2 नहीं दिया हुआ है तब पर भी चलेगा, तो इसको मान सकते हैं, ठीक है। लेट कितना रूट x - 1 इक्वल टू कितना बोलो t, तो डिफरेंस बोलो कितना 1/2 रूट x और dx इक्वल टू कितना dt। तो अपने पास 2 नहीं था तो 2 कांस्टेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर की तरफ चले dx बाई कितना 1/√x dx मतलब बराबर कितना 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई 2 dt हो गया क्या। तो नाउ यहाँ से बोलो इंटीग्रेशन का साइन सही से लिखना, इंटीग्रेशन अच्छा dx बाई रूट एक्स के बदले 2 dt लिखेंगे, ठीक है ना, वो बाद में लिखेंगे। लेकिन 1 बाई इधर बोलो रूट एक्स माइनस वन को t माने तो 1/t हो गया और dx बाई रूट एक्स के बदले कितना 2 dt लिखेंगे, 2 बाहर गया और dt लिख दिए। तो बोला क्या कि 2 1/t का इंटीग्रेशन कितना log mod t प्लस c और t का वैल्यू लास्ट में लिख देंगे log mod t का वैल्यू कितना है रूट अंडर x माइनस का कितना 1 प्लस कितना c। आंसर खत्म, 10 नंबर क्वेश्चन खत्म। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन। इंटीग्रेशन x अपॉन में रूट अंडर x प्लस कितना 4 इंटू कितना dx। तो रूट के अंदर वाले को t मानेंगे तो रूट के अंदर वाले को t मानेंगे, उसका डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 4 का 0 और x का कितना हो गया 1 हो गया, 4 का 0 x का कितना हो गया 1 हो गया। तो वो 1 dx के इंटू में है कि नहीं है, हाँ है, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर वाले कोई बोला कि सर ऊपर वाले x को मानेंगे t मानेंगे तो उसका x का भी तो डिफरेंशिएशन 1 होगा, वो भी तो dx के इंटू में है। तो फिर इसको क्यों मानेंगे रूट के अंदर वाले को, ऊपर वाले को क्यों नहीं मानेंगे।
नहीं, ऊपर वाले को नहीं मानेंगे, नीचे रूट के अंदर वाले को ही मानेंगे, क्योंकि जहाँ पे लेंथी टर्म लिखा रहता है ना, उसी को हमको अलग हट क्या करना है, छोटा बनाना है, ठीक है ना। इसीलिए छोटा बनाना है, इसीलिए हम रूट के अंदर वाले को ही मानेंगे, ठीक है ना। यहाँ से लेट कितना, लेट x+4, मैंने बोला भी रूट के अंदर वाले को t मानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना। तो ये इतना इक्वल टू टी, यहाँ से बोलो कितना आ गया, इधर 1 यानी dx इक्वल टू कितना dt आ गया, ठीक है ना। तो बोला सर ये इसके बदले रूट x+4 के बदले तो t लिख देंगे, dx के बदले dt लिख देंगे, लेकिन इस x के बदले क्या लिखेंगे, तो यहाँ से x निकालेंगे, x+4 इक्वल टू कितना दिया हुआ t, तो यहाँ से बोलो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, t माइनस का कितना 4 आ जाएगा। अब बोलो नाउ इंटीग्रेशन जो होगा, इंटीग्रेशन x के वाले कितना लिख दूँ मैं, ऊपर में t माइनस का 4, नीचे बोलो रूट के अंदर वाले को t माने, तो यानी कि रूट t हो गया, और dx के वाले कितना है dt है, तो dt लिख दिया, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन होगा, तो बोला t माइनस का 4, और नीचे में रूट नॉट यानी t फॉर 1/2 लिखा हुआ है dt, ठीक है ना। तो इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तब इंटीग्रेशन, यानी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, फंक्शन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अच्छा मैं दोनों से डिवाइड मारूँ तो यानी क्या कि यहाँ पे कुछ नहीं, पावर तो 1 है, दोनों में डिवाइड जाएगा, ठीक है ना। तो यानी क्या कि दोनों में डिवाइड जाएगा, यानी t बाई कितना t फॉर 1/2 माइनस कितना 4, और डिवाइड में कितना t फॉर कितना 1 में, दोनों में डिवाइड किया, ठीक है ना dt। तो बोलो ये डिवाइड किया था कितना, ऊपर में कितना बचा t फॉर 1/2 बचा, पावर घट जाता है, इधर 1 है तो 1/2 घटा तो 1/2 माइनस कितना, इसको ऊपर ले जाते हैं तो 4, और t फॉर कितना माइनस का 1/2 इंटू कितना dt। तो बोला सर इंटीग्रेशन दोनों पे अलग अलग शिफ्ट होगा, तो इंटीग्रेशन कितना t फॉर कितना 1/2 dt माइनस 4 कॉन्स्टेंट बाहर गया, t फॉर कितना माइनस का 1/2 dt, ठीक है ना। अब इधर बोलो, इधर बराबर का साइन है यहाँ पे, ठीक है ना। t पावर कितना 3/2 अपन में कितना 3/2 माइनस कितना 4, और t पावर कितना, इधर 1 ऐड होगा तो माइनस 1/2 में, अगर 1 ऐड होगा तो 1/2 और डिवाइड बाई कितना 1/2 और प्लस कितना c। अब बोलो कितना, ये पलटेगा तो 2/3, t पावर कितना 3/2 माइनस कितना, ये पलटेगा तो 8 हो जाएगा ऊपर, ठीक है ना। t पावर कितना 1/2 प्लस कितना c। अब क्या t का वैल्यू यहाँ से देख के लिखेंगे, t का वैल्यू कितना x+4, तो यहाँ से बोलो क्या, तो 2/3 और t यानी क्या कि t का वैल्यू कितना है x प्लस कितना 4 के पावर कितना हो गया 3/2 माइनस का 8, यहाँ पे t के पावर कितना 1/2 है, t पावर 1/2 है, इसका मतलब क्या x और यानी कि कितना x+4 के पावर कितना 1/2 प्लस कितना c, ये आंसर हो गया, ठीक है खत्म। ठीक है 11 हो गया। उसके बाद क्या 12 नंबर कितना दिया हुआ है, 12 नंबर दिया हुआ है कितना, इंटीग्रेशन x³ माइनस का 1 इंटू कितना x पावर 5 इंटू कितना dx दिया हुआ है। अब इधर किसको t मानेंगे, और इसके पावर में कितना दिया 1/3 दिया हुआ है, इसके x³ माइनस 1 के पावर में 1/3 दिया, तो इस हम लोग पावर के अंदर वाले को t मानेंगे, तो ये देखेंगे तो इस हम लोग अंदर वाले को t मानेंगे, यानी कि 3x² आ गया। 3 से मतलब नहीं x² dx के इंटू में दिख रहा है क्या, तो नहीं x पावर 5 दिख रहा है, x² नहीं दिख रहा है, तो x पावर 5 में तो x² होगा कि नहीं होगा, होगा ही होगा, क्योंकि x² 5 को x² इंटू x³ तो लिख सकते हैं ना, तो हाँ होगा, इसका हम लोग अंदर वाले को t मानेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे, x³ माइनस का 1 इंटू कितना 1/3 पावर, इधर क्या करेंगे x³ को अलग कर लेंगे इंटू x² इंटू कितना dx, ठीक है ना। ये अब अंदर वाले को t मान लेंगे, यानी कि x³ माइनस का 1 इक्वल टू कितना t, लेट यहाँ पे लिखेंगे साइड में लेट, अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ से कितना है 3x² dx इक्वल टू कितना dt आ गया, ठीक है ना। तो 3 तो है नहीं dx के इंटू में, x² लेकिन है, तो क्या करेंगे 3 को डिवाइड में भेज देंगे, x² dx इक्वल टू कितना dt अपन में कितना 3 आ गया, ठीक है ना, dt अपन में 3। उसके बाद बाकी सारा, और एक और चीज़ बोला क्या कि एक चीज़ x² dx के बदले तो ये लिख देंगे dt/3, तो बोले इसके बदले तो यानी कि x³ माइनस 1 के बदले तो t लिख देंगे, लेकिन इस x³ के बदले क्या लिखेंगे, इस x³, तो इस x³ का वैल्यू यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो x³ माइनस 1 इक्वल टू t है, तो x³ बराबर कितना आ जाएगा, x³ बराबर कितना t+1, ठीक है ना। अब सबका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं, देखिए नाउ बराबर कितना इंटीग्रेशन इस x³ माइनस 1 का कितना लिखें t मान, x³ माइनस 1 का t, तो t का पावर कितना हो गया 1/3 हो गया, 1/3 पावर है तो 1/3 हो गया। इधर इस x³ के बदले कितना लिखेंगे, x³ के बदले t+1, इस x² dx के बदले कितना लिखेंगे, x² dx के बदले कितना dt/3, तो dt अब बाई 3 को 1/3 बाहर कर लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट में 1/3 और इंटीग्रेशन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, t पावर कितना हो गया, अच्छा 1/3 में ये 1 पावर ऐड हुआ तो कितना हो गया 1/3 और प्लस 1 कितना हो गया 4/3, कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ प्लस कितना t पावर कितना 1/3, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1/3 ही रहेगा इंटू कितना dt। अब क्या करेंगे 1/3 और इधर ब्रैकेट खोल लेते हैं, ठीक है बराबर, और ये इंटीग्रेशन दोनों पे शिफ्ट होगा, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन t पावर कितना 4/3 dt प्लस कितना इंटीग्रेशन t पावर 1/2 t पावर 1/3
टी पावर 1/3 और डी टी, ठीक है। ये इंटीग्रेशन बंद हो गया, ये ब्रैकेट बंद हो गया। तो 1/3 इंटू में दोनों का होता है, इसीलिए बाहर करके ब्रैकेट लगाएं, क्योंकि ये 1/3 से मल्टीप्लाई इसका भी हो, इसके इंटीग्रेशन में भी होगा, इसके इंटीग्रेशन में भी होगा, ठीक है ना। तो 1/3 ब्रैकेट कितना इधर बोलो, इसमें पावर वाला इंटीग्रेशन है, ठीक है। कितना इधर 1 ऐड हुआ तो इसका मतलब 7/3 हो जाएगा, 7/3 इधर 7/3 लिखा हुआ है, 7/3 अपन में कितना 7/3, ठीक है ना। हाँ प्लस इसका बोलो क्या कि टी पावर 1/3 में अगर 1 ऐड होगा तो इसका मतलब कितना 1 ऐड होगा, इसका मतलब 4/3 होगा। टी पावर कितना 4/3 अपन में कितना 4/3, ठीक है ना। ये बंद हो गया, प्लस का सी इंटीग्रेशन खत्म हो गया। इसका मतलब क्या कि लास्ट में सी लिख देंगे। अब सोचो क्या 1/3 है और इधर कितना ये पलटेगा 3/7, 3/7 इंटू कितना टी के पावर कितना 7/3, टी पावर कितना 7/3 प्लस कितना ये पलटेगा 3/4 और टी पावर कितना 4/3, ये ब्रैकेट बंद, ऐसे आ गया। और 1/3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये भी 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना लिखेंगे 1/7 ठीक पावर कितना टी पावर 7/3 प्लस कितना 3 कैंसिल 1/4 और टी पावर कितना 4/3 प्लस कितना सी, यहाँ से बोलो 1/7 और टी का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, टी का वैल्यू कितना x³ - 1, ठीक है ना, x³ - 1, ठीक है। तो x³ - 1 के पावर कितना 7/3 प्लस कितना 1/4 x³ - 1 कितना 4/3 और प्लस कितना सी, और ये आंसर हो गया। इसको ध्यान से देख लेना, अब रिपीट करके देख लेना, ठीक है ना। ये 12 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक है। 12 इसके बाद क्या 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कितना इंटीग्रेशन ऊपर में x², नीचे कितना दिया हुआ 2 प्लस कितना 2 + 3 x³ का होल क्यूब इंटू कितना dx, 2 + 3 x³ का होल क्यूब दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब आपको बोला कि नीचे वाले का देखेंगे और टी मान के देखेंगे, और एक दिया पावर के अंदर वाले को टी मान के देखेंगे। तो पहले पावर के अंदर वाले को टी मान के देखेंगे, 2 का तो 0 हो गया और 3x³ का मतलब क्या डिफरेंस कितना होगा 3 बाहर आएगा तो 9 हो गया, 9x²। तो x² है ना अपने dx के इंटू में, तो 9 से मतलब नहीं है, ठीक है। अंदर वाले को टी मानेंगे, लेट कितना तो 2 प्लस कितना 3x³ इक्वल टू कितना टी, ठीक है ना। तो इसको टी माने तो बोला कि 9x² dx इक्वल टू कितना dt, पर x² dx है 9 तो है नहीं, तो x² dx बराबर कितना dt अपन में कितना 9, ठीक है। हाँ लिखते हैं, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन सारा कुछ मिल जाएगा ना। इसका वैल्यू देखो, इसका वैल्यू तो टी लिख देंगे, ठीक है ना। x² dx के बदले कितना dt/9 लिख देंगे, ठीक है ना। और कोई टर्म बचा ही नहीं, ठीक है। इंटीग्रेशन यहाँ से बोलो इसके बदले 1 बाय इसके बदले कितना लिखना बने अपने लोग टी लिखने, मतलब टी उसका हॉल क्या है क्यूब है, तो टी क्यूब हो गया, इधर 1/t³ और इधर x² dx के बदले कितना लिखा dt/9, तो dt 9 नीचे में, तो इसका मतलब 1/9 बाहर चला गया, तो बराबर 1/9 और इंटीग्रेशन ये ऊपर जाएगा, ठीक है कितना -3 dt। नेक्स्ट में 1/9 अब पावर ऐड होगा तो इसका मतलब क्या 1 ऐड हुआ तो -2 से क्या होगा डिवाइड, प्लस का कितना सी। नेक्स्ट में अतः इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 और -2 का मल्टीप्लाई तो -1/18 हो गया और टी पावर कितना -2 प्लस का सी। नेक्स्ट बोला क्या -1/18 और t² प्लस कितना सी और -1/18 और t² का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे। टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2 प्लस कितना 3x³ स्क्वायर करना है, तो इसका मतलब इसके पावर 2 हो गया, क्या खत्म ना टी² प्लस का सी, आंसर खत्म लिख लेना, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कितना इंटीग्रेशन 1/x log x के पावर कितना m इंटू कितना dx। तो कोई तुरंत ही बोले कोई सर log x का पावर m है, तो पावर के अंदर वाले देखेंगे तो log x का डिफरेंस से सोचेंगे, तो log x का डिफरेंस 1/x है, तो 1/x dx के इंटू में दिख रहा है, इसका मतलब पक्का log x को t मानना पड़ेगा। तो लेट कितना log x इक्वल टू कितना t, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/x dx इक्वल टू कितना dt। क्योंकि मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी किसी और वेरिएबल में जाते हैं, ठीक है ना, और उसकी हेल्प से अपने लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या कि 1/x dx के बदले dt लिखेंगे, तो कोई बोला कि dx/x के बदले तो dt लिख देंगे, ऐसे log x के बदले t लिख देंगे, बाकी कोई वेरिएबल बचा है नहीं x वाला टर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ पे बोलो 1 और log x के बदले कितना t के पावर m हो गया और dx/x के बदले कितना dt लिख देंगे, तो dt हो गया, ठीक है ना। तो कोई बोला कि अब ये ऊपर जा रहा है, t पावर कितना -m हो गया dt। तो पावर का इंटीग्रेशन कितना होता है, पावर में 1 ऐड हो जाता है तो -m प्लस का 1
अपन में कितना माइनस एम प्लस जो नया पावर बनता है उससे डिवाइड किया, सी हो गया। तो अब बोला क्या कि यहाँ पे टी के पावर क्या लिखते हैं 1 माइनस का एम लिखते हैं, नीचे भी 1 में माइनस ये प्लस वाला टर्म को आगे कर लेते हैं, एम हो गया प्लस का सी। अब टी का वैल्यू उधर से बोलो कितना लिखा हुआ है, टी का वैल्यू लॉग एक्स है, टी का वैल्यू कितना है लॉग एक्स है, ठीक है ना, लॉग एक्स लिखा हुआ है, लॉग एक्स है। जैसे हमने कहा लॉग एक्स के बाद कितना 1 माइनस का एम अपन में कितना 1 माइनस का एम प्लस का सी, ये आंसर हो गया, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन क्या, 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाँ 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि इंटीग्रेशन एक्स अपन में कितना 9 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू डी एक्स। अब बोला नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन सोचेंगे, सबसे ऊपर वाला का नहीं सोचेंगे, नीचे वाला का सोचेंगे, ठीक है ना। नीचे वाला का सोचेंगे तो 9 का 0 हो गया, माइनस 4 है, एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x, तो माइनस का 8x आ गया, तो माइनस 8 से मतलब नहीं है, एक्स इंटू में आ रहे हैं, इसमें फिक्स है, नीचे वाले को टी मानना पड़ेगा। लेट कितना 9 में कितना 4x स्क्वायर इक्वल टू कितना टी, तो यहाँ से बोलो क्या इसमें माइनस का 8x डी एक्स इक्वल टू कितना डी टी। समझ रहे हैं डी एक्स कैसे आ रही है, इधर से डिवाइड में डी एक्स रहता है तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाता है, माइनस 8 को हटाना पड़ेगा, एक्स डी एक्स बराबर कितना माइनस का 1/8 डी टी, है ना, डिवाइड में चला जाएगा, माइनस का 1/8 डी टी। नो देखो अब सोचते हैं एक्स डी एक्स का वैल्यू तो लिख देंगे माइनस 1/8 डी टी, और नीचे वाले को टी माने, तो अब कोई बाकी बचा नहीं तो लिखते हैं नो इंटीग्रेशन, और नीचे वाले नीचे वाले को क्या माने टी, तो 1/t हो गया, एक्स डी एक्स वाले क्या माइनस का 1/8 बाहर कर लिए और डी टी लिख दी, ठीक है ना। यहाँ से कितना माइनस का 1/8 और डी टी का क्या 1/t का इंटीग्रेशन कितना था लॉग मॉड टी होता है, लॉग मॉड टी लिख दिया प्लस का सी, यहाँ माइनस का 1/8 लॉग मॉड टी का वैल्यू बोलो, टी का वैल्यू कितना 9 में कितना 4x स्क्वायर प्लस कितना सी। ये 15 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक है। नेक्स्ट में 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट में 16 नंबर क्वेश्चन, 16 इंटीग्रेशन ई के पावर कितना लिखा हुआ है, ई के पावर लिखा हुआ है 2x प्लस 3, 2x प्लस कितना 3 इंटू कितना डी एक्स। इसका तो मैंने बताया भी था फॉर्मूला में क्या कि ई पावर 2x प्लस ही ऊपर वाला लीनियर है, जिसमें डिफरेंस करके डिवाइड मारेंगे, ठीक है ना, डिफरेंस करके डिवाइड मार देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ देखो अब क्या कि हमेशा एक चीज़ और याद रखना क्या कि ई के पावर में जो भी रहेगा ना उसको टी मान के देखेंगे, क्या कि उसका डिफरेंस उसका ही डिफरेंशिएशन सोचेंगे, ई के पावर में जो रहेगा उसका डिफरेंशिएशन सोचेंगे, क्या टी एक्स इंटू में दिया हुआ है, देखो ई के पावर में 2x प्लस 3 दिया हुआ है, तो इसके पावर में जो दिया है उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2 होगा, 2 तो डी एक्स के इंटू में 2 दिया हुआ है, 2 मतलब 1 ना, 2 तो डिवाइड में चला गया, यानी 1 डी एक्स के इंटू में दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, इसका मतलब क्या कि ई के पावर में जो लिखा हुआ है उसको टी मानेंगे, ठीक है ना। 2x प्लस कितना 3 इक्वल टू कितना टी लेट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा 2 डी एक्स इक्वल टू कितना डी टी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 3 का 0 और 2x का डिफरेंस कितना 2 और डी एक्स इधर से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास 2 नहीं है इसमें डी एक्स के इंटू में, तो 2 डिवाइड में भेज देंगे, तो डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे कितना डी टी बाई कितना 2। अच्छा अब नाउ यहाँ पे बोलो नाउ इंटीग्रेशन क्या लिखें ई के पावर टी, क्योंकि 2x प्लस 3 को तो टी माने हैं, ठीक है ना। अच्छा डी एक्स से वाले क्या लिखें, इस डी एक्स से वाले डी टी बाई 2, यानी कि 1/2 बाहर चले गया और डी टी यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब बोलो 1/2 ई पावर टी का इंटीग्रेशन तो सबको पता है ई पावर टी ही होगा क्या प्लस का सी, तो नो अब इसके बाद एक लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ क्या 1/2 और इधर बोलो ई के पावर कितना टी का वैल्यू कितना है 2x प्लस कितना 3, तो मैंने जो बोला था वही हुआ क्या एक और 2x प्लस 3, और मैं बोला था कि ऊपर वाले की डिफरेंस करके डिवाइड मारते, ऊपर वाले का डिफरेंस 2 है तो 2 से डिवाइड तो हो रहा है, 1/2 से मल्टीप्लाई का मतलब 2 से डिवाइड ही होता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ हो रहा है, तो ये एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने डायरेक्टिव बता दिया था, फार्मूला मैंने बहुत सारा लिखाया था जिसमें एक्स को लीनियर से रिप्लेस किया था, तो वो डायरेक्टिव बता दिया था, ठीक है ना। वो डायरेक्टिव भी हो सकता है और ये इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि आपको पता चलेगा कि हाँ वो मैंने लिखा हूँ सही लिखा हूँ, तो हाँ ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है।